अस्सलाम वालेकुम जी। हम अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में ए कॉन्ग्रुएंस का एक और थ्योरम देखते हैं कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड ऑफ एम एंड के डिवाइड्स ए एंड बी एंड एम। अब के जो है वो तीनों को डिवाइड्स कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं फिर ए ओवर के, बी ओवर के एंड एम ओवर के। तो ये हमने प्रूफ करना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं प्रूफ। सपोज अब लेट कर लें कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस देन इट मीन्स दैट एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो फिर एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं कि ए बी और एम सबको के से डिवाइड करना है, तो हम यहीं पे के से सबसे डिवाइड कर लेते हैं। यानी अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम ओवर के ओवर ए ओवर के माइनस बी ओवर के। तो हमने के से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ना, शर्त ये कि के जो है वो अब आपके पास जो के की डेफिनेशन है कि वो दोनों ए और बी को डिवाइड्स कर रहा हो, तो हमने उनको डिवाइड्स कर दिया सबको। अब कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में अगर हम दोबारा लिखें, जैसे इसको हमने माइनस की फॉर्म में, अब दोबारा कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखें इन कॉन्ग्रुएंस फॉर्म, तो आप देखते हैं कि जो माइनस के बाद आता है वो यहां पे हम लिखते हैं बी ओवर के, और जो उसके साथ होता है पॉजिटिव उसको हम यहां पे लिखते हैं ओवर के, और जो मोड होता है वो ये जो डिवाइड कर रहा होता है फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एम ओवर के। तो यही हमने प्रूफ करना था, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा एक ही स्टेप में प्रूफ हो गया। अब हम कॉन्ग्रुएंस के कुछ और थ्योरम को देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास थ्योरम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड ऑफ एम, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉड ऑफ एम के विद जीसीडी ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी एंड जीसीडी एम कॉमा डी इज इक्वल टू जी, देन शो दैट, देन हम ये शो कर सकते हैं देन ए ओवर डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर डी मॉड ऑफ एम ओवर जी। अब हमने इसको प्रूव करना है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है और मॉड ऑफ एम है और जीसीडी ए बी का जीसीडी अगर लेट्स सपोज डी है और एम डी का जो जीसीडी है वो जी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओवर डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर डी मॉड ऑफ एम ओवर जी। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही लेट करेंगे कि जैसे गिवन है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, ये हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, तो वही हम लेट कर लेंगे कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉड ऑफ एम पे, तो फिर इट मीन्स दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस के ए एम डिवाइड्स ए माइनस बी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए ओवर डी माइनस बी ओवर डी इन टू डी, क्योंकि ए को ए जो ए ओवर डी है, बी ओवर दोनों जो है नंबर्स ए और बी जो हैं वो दोनों ही डी से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने भी ऐसे किया कि डी से डिवाइड कर दिया, डी से साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि वो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी कोई खिलाफ वर्जी ना हो। तो हमने ये कर दिया। अब m जो है, m को g से डिवाइड करना प्रूफ के लिए हमने, तो वो देखें हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं कि m को अगर हम g से डिवाइड कर दें तो हम a ओवर डी माइनस बी ओवर डी
तो जाहिर है अगर इधर जी से किया है तो फिर इस साइड पे भी जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने जी से डिवाइड कर लिया। तो जी से जब हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास जो रिलेशन है, फिर आप एक दफा फिर देख लीजिएगा इसको, तो हमारे पास फाइनली ये रिलेशन आ गया था, a ओवर डी माइनस बी ओवर डी इंटू डी ओवर जी और इधर से m ओवर जी। तो ये आ गया हमारे पास। और हमें गिवन क्या है, बट जीसीडी ऑफ डीएम या एमडी, जो जीसीडी है वो हमारे पास जी है, ये गिवन है। ये जरा यहां पे देख लीजिए, जीसीडी एमडी जो है वो जी के इक्वल है। तो हमने कहा कि हमारे पास तो जीसीडी इसके इक्वल है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अगर डी जी से डिवाइड कर दें तो एम जी डी ओवर जी, तो ये 1 के इक्वल, एक ही बात है। ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखें, तो इसका मतलब ये है कि इसका जीसीडी तो 1 है। और 1 जीसीडी जो हमारे पास आया, या अगर इसको आप मजीद समझना चाहते हैं तो अभी हमने जो थ्योरम किया था वो आप देखें कि वो वैसे बाय थ्योरम, इफ ए कॉन्ग्रेंट टू बी mod of m, then a over k congruent to b over k mod m over k। तो अभी हम थ्योरम जो प्रूफ करके गए हैं तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ही हमने ये किया है कि हम किसी नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से भी जी से डिवाइड किया, यहां से भी जी से डिवाइड कर दिया, और फिर ये हमारे पास जी से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एनीवे, तो ये हमारे पास जीसीडी जो है वो 1 आ गया। अब जिनका जीसीडी 1 आता है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो इट मीन्स दैट m ओवर g डज नॉट डिवाइड्स d ओवर g। तो ये उसको डिवाइड नहीं कर रहा। अब अगर ये दो मेंबर्स थे और इस मेंबर्स के बारे में ये कहा गया है कि ये उसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो अब इसका मतलब ये है कि mg जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा d ओवर g को। अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि ये फिर इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, ये इस तरह से समझ लें बात कि हमारे पास लेट्स सपोज ये इस तरह समझ लें कि जो 7 है वो 35 को डिवाइड करता है, लेकिन अगर हम 35 के फैक्टर्स बना लें 5 into 7, तो अब देखें कि 7 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 7 5 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो यानी ये जरूरी नहीं होता कि उसके हर फैक्टर को भी डिवाइड करे, तो वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो ये नंबर आया हुआ था जो हम कर रहे थे, ये दो नंबर्स, तो अब हमने उसके फैक्टर्स बनाए हैं। तो हम कह रहे हैं कि इनका, इस नंबर का और इस नंबर का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब ये उसको डिवाइड नहीं कर रहा। अगर उसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये फिर इसको तो लाजमी तौर पे डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दैट, अगर वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट कि mg मस्ट बी डिवाइड्स a ओवर d माइनस b ओवर d। तो फिर ये इसको लाजमी तौर पे डिवाइड करेगा। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हम कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। इन कॉन्ग्रेंस फॉर्म, कॉन्ग्रेंस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये जो माइनस के बाद है वो हम इस साइड पे लिखते हैं, यानी b ओवर d यहां पे लिखेंगे, और इस साइड पे लिखेंगे हम a ओवर d, और ये लिखेंगे मॉड, और ये m ओवर g। तो हमने वो जो पूरी कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन है वो उस पर अप्लाई कर दी। तो यही हमने इसका प्रूफ करना था। तो हमने कॉन्ग्रेंस के 2 थ्योरम्स के प्रूफ किए, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को इन कॉन्ग्रेंस थ्योरम्स के प्रूफ की समझ आई होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफिज।